जेल में तो राजगुरु सुखदेव भगत सिंह भी हुए। उनके अंदर में देशभक्ति भरी हुई थी, इसलिए वो देश के लिए कुर्बान हो गए। इसी तरह जो हमारे सदगुरुदेव जी है, संत रामपाल जी महाराज हैं, इनके अंदर में सद्भक्ति को उजागर करके पूरे मानव समाज के सामने सत्य को सामने लेके आना, जो कि हमारे शास्त्रों के अंदर में पूरा गूढ़ रहस्य जो है छुपा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ संत रामपाल जी के एक शिष्य जुड़ रहे हैं जो कि संत रामपाल जी की शरण में लगभग 17 वर्षों से हैं और इन्होंने जो 17 वर्ष जो संत रामपाल जी की शरण में गुजारे हैं, इनका एक्सपीरियंस जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। सर, कहाँ से हैं आप? मैं पूना, महाराष्ट्र से हूँ। सर, क्या करते हैं आप? मेरा अपना कारोबार है, बिज़नेस है। सर, आप संत राम कब जुड़े? मैं 2002 में जुड़ा था। सर, एक चीज़ बताइए, संत रामपाल जी के बारे में लोगों को काफ़ी विवादों में रहते हैं संत रामपाल जी। तो आप एक ऐसे संत से जुड़े हैं जो कि पहले भी 2006 में भी जेल में जा चुके हैं और वर्तमान में भी जेल में, तो क्या कहेंगे? क्या है ये जो आप बोल रहे हो जेल में है, इसके पीछे आपको बात समझनी चाहिए कि जेल में तो राजगुरु सुखदेव भगत सिंह भी हुए। उनके अंदर में देशभक्ति भरी हुई थी, इसलिए वो देश के लिए कुर्बान हो गए। इसी तरह जो हमारे सदगुरुदेव जी है, संत रामपाल जी महाराज हैं, इनके अंदर में सद्भक्ति को उजागर करके पूरे मानव समाज के सामने सत्य को सामने लेके आना, जो कि हमारे शास्त्रों के अंदर में पूरा गूढ़ रहस्य जो है छुपा हुआ है। तो जो उस चीज़ को पूरे संसार के सामने लेके आने के लिए वो इस मिशन को, इस लड़ाई को आप समझ लीजिए। मैं लड़ाई इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप देख रहे हो कि उनके साथ में लोग जो कि अज्ञान फैला रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, और उसी के कारण आज वो जेल में हैं। जेल में कौन जाता है? अपराध करते हैं तो जाते हैं जेल में। अपराधी होते हैं वो जेल में जाते हैं ना। संत रामपाल जी का क्या अपराध है पता? संत रामपाल जी ने क्या अपराध किया है पता है आपको? संत रामपाल जी ने ये अपराध किया है कि वो इस देश को दहेज मुक्त बना रहे हैं। हमारी बहन बेटियों का जो जीवन है, आज लाखों की तादाद में संत रामपाल जी से जो बेटियां जुड़ी हैं, उनका विवाह जो हुआ है 17 मिनट के रमैनी में होता है। ना 1 रुपये लिया जाता है, ना 1 रुपया दिया जाता है। और आज आप देखोगे कई सालों से जो बेटियां ऐसे घरों में गई हैं, सुख का जीवन बिता रही हैं। ये एक जो चेंज लेके आना है, ये कोई मामूली इंसान नहीं लेके आ सकता, या कोई मामूली संत नहीं लेके आ सकता। ये या तो परमेश्वर ला सकते हैं, या परमेश्वर के द्वारा भेजा गया उनका कोई महापुरुष लेके आ सकता है। तो ये ज्ञान की बात है। ये ज्ञान के लिए आपको संत रामपाल जी के सत्संग सुनने पड़ेंगे, तो आपको सब समझ में आ जाएगा संत रामपाल जी कौन है और आज जेल में क्यों हैं वो। एक बार मेरा इस समाज से हाथ जोड़ के ये मैं विनती करता हूँ, आप लोग सत्संग एक बार उनका सुन के देखिए, आपको सब पता चल जाएगा कि संत रामपाल जी है कौन है, आज वो जेल में क्यों हैं। और सिर्फ बेटियों के लिए नहीं, उन्होंने पूरा जो हमारा युवा पीढ़ी है आज नशे में डूब चुकी है। आज लाखों की तादाद में लोगों का नशा छूट चुका है, सिर्फ उनके शरण में आने के बाद में। आज आप देखो कि सरकार ने कितने चीज़ें निकाली हैं नशा मुक्त करने के लिए। मैं चैलेंज करता हूँ, आप एक भी मानव को बता दो कि किसी संस्था में जाके और उसका नशा छूट गया। हाँ, महीने 2 महीने छोड़ा होगा, दोबारा लग जाते हैं। यहाँ पर आपको एक नहीं मिलेगा, ना कोई नशे वाला मिलेगा, ना कोई मांस खाने वाला मिलेगा, ना कोई बेईमानी करने वाला मिलेगा। तो क्या है, ये जो है ना, ये सच और झूठ की लड़ाई है। सच और झूठ की लड़ाई में
अंत में विजय सत्य की होती है, लेकिन समय लगता है, झूठ के पैर नहीं होते। सर अगर कुछ नया नहीं बता रहे हैं तो फिर सर संत रामपाल जी तो कबीर को भगवान बता रहे हैं। आज तक तो कभी किसी ने सुना ही नहीं है कबीर भगवान है। सभी मानते हैं कि कबीर जी एक कवि थे, एक संत थे, एक भक्त थे। लेकिन अगर आप ऐसी नई चीज़ें लोगों के बीच में बताओगे कबीर भगवान है तो कौन मान लेगा? भाई साहब, नया कभी भी देश के अंदर में या इस संसार में कोई भी नई चीज़ कभी भी उजागर हुई है तो किसी ने तो बताई है ना। कोई बताएगा ही नहीं कि हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है। अभी कबीर जी भगवान हैं ये बता रहे हैं अगर संत रामपाल जी, तो अपने मन से नहीं बता रहे हो, आपको प्रूफ बता रहे हैं साथ में। हर शास्त्र उस चीज़ को बता रहा है कि कबीर इज़ गॉड। आप वेदों में एक जगह नहीं, आपको 1000 जगह बता देंगे जहाँ पे ये चीज़ लिखी गई है। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी हुई है, इवन कुरान शरीफ में कबीर जी का नाम लिखा हुआ है। तो ऐसी बात नहीं है कि कोई भी ये चीज़ें जो हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, वो मनमुखी ज्ञान 1% भी नहीं देते हैं। उनकी जब सत्संग चलते हैं तो पीछे स्क्रीनें लगी होती है बड़ी बड़ी, और स्क्रीनों के ऊपर में हर शास्त्र दिखाया जाता है साथ साथ में। इसीलिए तो इन सब की जो दूसरे ठगी बैठे हैं, इनकी दुकानें बंद हो रही हैं, इसके लिए ये सब अफवाहें फैलाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। कबीर जी के बारे में कोई उन्होंने अपने मन से नहीं बताया है, वो खुद हो के नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो प्रूफ करके बता रहे हैं, और इसमें कोई भी दो राय नहीं है। मैं 17 साल से परमात्मा की शरण में हूँ, संत रामपाल जी के चरणों में बैठा हुआ हूँ। तो 100% ये गारंटीड बात है कि कबीर इज़ गॉड, और आपको प्रूफ करके मिल जाएगा यदि आप सत्संग देखोगे तो। सर दूसरी चीज़ बताइए, जैसे कि लोगों का कहना है कि संत रामपाल जी की शरण में जो लोग आते हैं उनको बहुत प्रकार के सुख होते हैं, बीमारियां भी ख़त्म हो जाती हैं। तो कुछ ऐसी घटना आपके साथ हुई है कि आपको संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद सुख मिला हो या कुछ ऐसा हुआ? बहुत हुई है जी, बहुत। उसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं। मतलब मुझे खुद को 25 साल तक मैंने माइग्रेन, आप माइग्रेन का किसी को दर्द पूछिएगा, मुझे माइग्रेन था, और इतना सीवियर माइग्रेन होता था कि मेरा सिर फट जाता था। मुझे आंखें बंद करके, जहाँ हूँ वहीं पर आंखें बंद करके बैठ जाना पड़ता था। मैं कोई काम नहीं कर सकता था, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब होती थी। 25 साल में उस बीमारी से जुलझा हूँ, और कोई मैंने डॉक्टर नहीं छोड़ा, आयुर्वेदिक नहीं छोड़ा, होम्योपैथिक नहीं छोड़ा, कोई मतलब ठिकाना नहीं छोड़ा। इवन पूना में नहीं, मैं उससे बाहर भी गया हूँ, आउट ऑफ स्टेशन जा के दिल्ली वगैरह सब जगह मैंने इलाज कराने की कोशिश की, 1% फ़र्क नहीं पड़ता था। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया, 2 महीने हुए थे मुझे नाम लेके, बस गायब हो गया वो दिन गया। ये दिन आया, मेरा सिर दर्द नहीं हुआ उसके बाद कभी। तो मेरे साथ ये हुआ है। ऐसा ही हमारी मिसेस हैं, उनको अस्थमा था। अस्थमा के लिए डॉक्टर ने पंप दिया था उनको, कि उसको इतना सीवियर अटैक हो जाता था कि अगर उसको पंप ना मिले तो उसको ऐसे होता था कि वो ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने घर में 3 पंप ला के रखे, एक किचन में ला के रखा, रेफ्रिजरेटर के ऊपर में, एक बेडरूम में रखा, एक उनके पर्स में रखा, कि कभी तू अकेली होगी तो इमीडिएटली मिल जाएगा। नाम लेते ही 1 महीना बीता था, तो मैंने उसको जस्ट ऐसे ही बोला कि तेरा पंप दिख रहा नहीं, कहाँ है, तू लेती नहीं क्या पंप? तो बोले मैंने 1 महीना हो गया जब से संत रामपाल जी से नाम लिया है, गुरुजियों से, मेरा पंप ही मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मैं तो पंप ही नहीं ले रही हूँ। जब यहाँ पर हमको सुख मिलेगा ना, तो ये चीज़ की गारंटी हो जाती है कि हमें यहाँ से आगे भी सुख ही सुख है फिर। तो ये मोक्ष मार्ग है। तो इसको हमने सबने समझना चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज का मिशन क्या है, वो करना क्या चाह रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद।